हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय क्लास। आई होप आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और आपकी जो प्रिपरेशन है वो भी अच्छा चल रहा होगा। आशा करता हूँ आप सभी को लास्ट क्लास समझ में आ गया। किसी को कोई डाउट हो, कोई क्वेरीज हो, प्लीज कमेंट सेक्शन में डाल देना। अगर मेरे चैनल में कोई नए हैं, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर देना और ज्यादा से ज्यादा शेयर कर देना अपने दोस्तों के साथ और भाई बहनों के साथ जो भी प्रिपरेशन कर रहे हैं। चलिए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। आज क्यूब एंड क्यूब रूट और हम लोग का जो स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट है वो कंप्लीट हो चुका है। आज से हम क्यूब एंड क्यूब रूट करेंगे, ठीक है। ये शायद एक दो सेशन में कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। चलो, अगर मेरा पेड बेस ज्वाइन करना चाहते हैं कोई भी, तो दिए गए नंबर पे आप कांटेक्ट कर सकते हो। आपको सारे डिटेल्स आपको प्रोवाइड किया जाएगा और जो भी क्वेरीज है आप वहीं पे क्लियर कर सकते हो, ठीक है, ये नंबर पे। और सारे यहीं पे डिटेल्स दिया हुआ है। फिर भी आपको कोई अगर एक्स्ट्रा क्वेरीज हो सकता है, ठीक है, तो आप जाके कांटेक्ट कर सकते हो। और मेरे वेबसाइट में जाके पहले ऑल कोर्सेज में जाके इस पे आपको दिखाई देगा जो भी विंडो है, एसएससी एडीआर, फिर जितने भी विंडोज सारे ओपन है वहाँ पे जाके अपना डिटेल सिर्फ डिटेल फिल होगा, ठीक है। चलो, तो आज हम करेंगे क्यूब एंड क्यूब रूट, ठीक है। क्यूब एंड क्यूब रूट, ठीक है। चलो, तो जैसे स्क्वायर का 1 to 20 तक आप लोग जैसे भी हो आप याद कर लीजिएगा, ठीक है। ऐसे तो याद हो जाता है, 15 का स्क्वायर 225, 16 का 256, ठीक है। ऐसे आप लोग याद कर सकते हो, ठीक है। तो जिस तरीके से 1 से स्क्वायर 20 तक आपको स्क्वायर के याद होना मतलब कंपलसरी है, इसी तरीके से क्यूब का कितना 1 से 10 तक, मतलब इतना तो ये बेसिक सा आपको याद करना ही पड़ेगा जैसे भी हो। फिर भी मैं लिखा दे रहा हूँ आपको 1 से 30 तक। और स्क्वायर को आप लोग क्या करें, स्क्वायर का जो 1 से 50 तक आप लोग लिख लीजिए अपनी कॉपी में, जितना हो सके आप रट्टा मारिए, ठीक है। सिर्फ 1 से 20 तक मतलब मास्ट भी है, लेकिन 50 तक अगर हो जाता है तो आपके लिए इजी हो जाएगा, ठीक है। तो मेहनत करोगे तो हो जाएगा इजीली। तो 1 का कितना होता है, सॉरी क्यूब, 1 क्यूब 1, 2 क्यूब 8, 3 क्यूब कितना 27, 4 क्यूब 64, 5 क्यूब 125, 6 क्यूब 216। ये स्क्वायर में तो इजीली निकल आता है, लेकिन स्क्वायर रूट में जब सॉरी क्यूब रूट में जब जाएंगे, स्क्वायर रूट हो या फिर क्यूब रूट हो, जब उस पे जाएंगे तो ज़्यादा दिक्कत आता है, ठीक है। तब पता नहीं चलता कि कौन सा किसका है। फिर 7 क्यूब का कितना होता है, 343, ठीक है। 8 क्यूब 512, 9 क्यूब 729, ठीक है। और 10 क्यूब तो बताए क्या होगा, 1000, ठीक है। ठीक है, फिर 11 क्यूब 12133 1, फिर 12 का 1728, 13 का मुझे भी ज़्यादा याद नहीं है, शायद 15 16 तक होगा। फिर 20 तक तो करना ही पड़ता है, ठीक है। 14 क्यूब का कितना होता है, 2744, ठीक है। 15 क्यूब 3375, 16 क्यूब 4096। एक बार चेक कर लेना, ठीक है, मैं सही लिख रहा हूँ या फिर गलत। 17 क्यूब 4913, 18 क्यूब 5832, ठीक है। 19 क्यूब 6859, 6859 है, ठीक है। थोड़ा ठीक है, आप लोग भी लिख लीजिए अपनी कॉपी में और ये याद रखिएगा। कितना 19 क्यूब 6859, 20 क्यूब कितना, इधर 2 का क्यूब तो 8 होता है, 8000, ठीक है। 21 का क्यूब 9264,
6 1 22 का पेन भी डिस्टर्ब दे रहे हो आज। ट्वेंटी टू का 10,648, ठीक है। 23 का 12167, 24 का 13824, 25 का 15625, 26 का 17576, 27 का अभी ठीक है, 27 का 19683, 28 का 1952, 29 का 24389 और 30 का 30 क्यों 2700 27,000। ठीक है, यहाँ तक एटलीस्ट आप लोगों को मतलब जितना हो सके याद रखा कीजिए। ठीक है, तो 1 से लेकर 10 तक तो आपको याद होना ही पड़ेगा, वो मस्ट भी। ठीक है, 1 का क्यूब 1, 2 का क्यूब 8, 3 का क्यूब 27, 4 का क्यूब 64, 5 का 125। ठीक है, 6 क्यूब का 216, 6 स्क्वायर का कितना होता है 36। ठीक है, फिर 7 क्यूब 343, 8 क्यूब 512, 9 क्यूब 729 और 10 क्यूब 1000। ठीक है, बाकी यहाँ पे आप लोगों को अगर किसी में कोई भी दिक्कत है आप लोग कमेंट सेक्शन में डाल देना। ठीक है, तो इतना तक आप लोग कर लीजिएगा। इसके बाद क्या आएगा कि जिस तरीके से हम स्क्वायर को निकालते थे ना क्यूब को, उसी तरीके से निकालेंगे, लेकिन और भी थोड़ा इजी है। इसका इजी क्यों है, जैसे सिर्फ कुछ ही चीजें को याद करना पड़ेगा, जैसे यूनिट डिजिट ऑफ एनी क्वेश्चन। किसी भी क्वेश्चन का अगर स्क्वायर क्यूब में यूनिट डिजिट जो दिखाई दे रहा है तो आंसर भी क्या होगा, आंसर ऑफ यूनिट डिजिट इज। ठीक है, तो अगर किसी भी संख्या का एक अगर यूनिट डिजिट है वो किसका होगा, ऑब्वियसली उसका एक होना चाहिए। ठीक है, अगर 8 होगा यूनिट डिजिट में तो किसका होगा, 2 का होगा, ऑब्वियस 2 का क्यूब 8 होता है। ठीक है, फिर 7 किसमें आएगा बताओ, 23। 4 किस में आएगा, 4 में आएगा, 4 क्यूब 64 यूनिट डिजिट। ठीक है, 64 का अगर 64 4 यूनिट डिजिट है तो उसका किसका आएगा। फिर 5 किस में आएगा, ऑब्वियसली 5 में ही आएगा। 6 भी 6 में आएगा, 216। 7 और 7 को तो हम लोगों ने लिख लिया, 3 का है 5 6 3। ठीक है, 3 अगर यूनिट डिजिट है तो क्या आएगा, 7 आएगा। देखो इधर से इधर मिला, इधर 7 अगर यूनिट डिजिट में है तो इसका 3 आएगा, और 3 अगर यूनिट डिजिट में है तो इसका 7 आएगा। फिर आपका आ गया 2 अगर यूनिट डिजिट है तो किसका आएगा, 8 का, और 8 अगर यूनिट डिजिट है उसका 2 आएगा, और 9 रह गया, 9 का 9 ही आएगा। ठीक है, तो अभी देखो जैसे हम देखेंगे यूनिट डिजिट किस तरीके से इसका निकल सकते हैं। ठीक है, जैसे अगर कोई भी क्वेश्चंस में कोई भी, जैसे मतलब जैसे हम लोग देखते हैं यहाँ पे देखो 1 के क्यूब के यूनिट डिजिट में 1 होता है, जैसे 11 का भी 1 है, 21 का भी 1 है यूनिट डिजिट में। ठीक है, तो 2 का देखो 8 है, इधर भी 2 का देखो क्यूब में 8 है, और किसी में नहीं है, इधर भी 2 में देखो 8 है। मतलब अगर यूनिट डिजिट है क्यूब में, कोई भी यूनिट डिजिट अगर क्यूब में है उसी का क्यूब बनेगा जो यूनिट डिजिट में होगा आंसर में। ठीक है, 3 का क्यूब 27, तो 27 तो 3 होने से क्वेश्चंस में आंसर में यूनिट डिजिट 7 आएगा। ठीक है, 4 में 4। ठीक है, इसी तरीके से आपको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि अगर 4 है यूनिट डिजिट में तो ये किसका क्यूब बनेगा, ऑब्वियसली 4 का क्यूब बनेगा।
ठीक है। अगर 5 है यूनिट डिजिट में, ये किसका बनेगा, ऑब्वियसली 5 का बनेगा, 5 क्यूब होगा, ठीक है। तो फिर 16 का, जैसे 6 अगर यूनिट डिजिट में है, ठीक है, तो किसका क्यूब बनेगा, ये ऑब्वियसली कोई भी 6 यूनिट डिजिट होने क्वेश्चन होना पड़ेगा, ठीक है। अगर 3 यूनिट डिजिट में आंसर में, तो ये किसका बनेगा, कोई भी क्वेश्चन में अगर 7 का क्यूब बनेगा, ठीक है, 7 यूनिट डिजिट होना पड़ेगा, ठीक है। तो फिर 2 का देखो 8 यूनिट डिजिट में आना पड़ेगा, तभी 2 का यूनिट डिजिट आंसर बनेगा, ठीक है। इसी तरीके से आपको याद करना पड़ेगा चीज़ों को, किस तरीके से हम याद रखें, ठीक है। समझ में आ गया। चलो अभी क्वेश्चंस करते हैं, यहाँ तक आप लोग समझ में आ गया, ठीक है। चलो क्वेश्चंस, ठीक है। अगर मान लो अभी आपको क्वेश्चंस दे दिया, स्क्वायर में क्या होता है, आपको सिर्फ रूट दे देगा, ठीक है, तो आपको समझ में आ जाए कि ये स्क्वायर रूट है। जब यहाँ पे 3 आएगा तो ये क्यूब रूट है, जब 4 आएगा तो ये वो 4 का घर का होगा, लेकिन वो इतना नहीं आता है, स्क्वायर में क्यूब रूट का ही आता है। फिर अगर इसमें 0.001 दिया हुआ है, ठीक है, तो सोच में पड़ जाओगे कि ये कैसे होगा। तो ये इसी तरीके से होगा कि आप ऐसे तो हम लोग तो डायरेक्ट आंसर निकाल सकते हैं, ठीक है। 0 पॉइंट तुम्हारा क्या होगा, 1 होगा, ठीक है। 3 घर है तो आपको क्या, 3 पेयर का एक होना पड़ेगा, ठीक है। जैसे हम स्क्वायर में 2 पेयर का एक पकड़ते थे, तो इसका 3 पेयर का एक होता है, ठीक है, तीन संख्या का। तो इसको और इजी कर सकते हैं किस तरीके से, जैसे 0.001 है ना, तो इसको किस तरीके से लिख सकते हैं, 1/1000, क्योंकि पॉइंट 3 घर के आगे है, तो 1/1000 होगा। तो 1/1000 होने से कितना होगा, 1/, डायरेक्ट हम रूट निकल सकते हैं, ऐसे तो हम 10/1 वो कर सकते हैं, क्यूब कर सकते हैं, लेकिन डायरेक्ट हम कर देते हैं 1/10, क्योंकि 1 रूट क्या होता है, 1 ही होगा, और 1000 का क्यूब रूट कितना होगा, 10 का क्यूब 1000, तो कितना होगा 0.1। इस तरीके से आप और इजी कर सकते हैं। पॉइंट को हमेशा क्या करना, जो जब आपको नहीं आ रहा ना, चीज़ों को तोड़ना स्टार्ट करना। जब आप तोड़ोगे ना चीज़ों में, जब आपको तोड़ तोड़ के करोगे, तो आपको समझ में आ जाए कि किस तरीके से आपको मतलब करना है, ठीक है। जैसे और एक दे देता हूँ, जीरो पॉइंट 0.0373375, ठीक है। तो आपको ये ढूंढना पड़ेगा कि ये किस तरीके से होगा। तो आपको अगर याद होगा, तो ये जो 3375 है, ये आपको क्या है, किसका क्यूब है, 3375 15 का क्यूब है। तो आप 3375 को ऊपर लिख लीजिए, और नीचे दिए गए पॉइंट के इधर कितना घर है, 1 2 3 4 5 6, 6 घर है, 1 2 3 से कितना होगा, कितना डिजिट, 3, 1 2 3 6, 1 2 3 4 6, ठीक है, 6 शून्य आ गया। तो आपको क्या करना है, तो ये जो 3375 है, फिर से रूट लिख लिया, तो ये किसका क्यूब है बताओ, ये 15 का क्यूब है, और नीचे 3 3 का पेयर बनाओ, एक पेयर, और ये कितना हो जाएगा, 100 होगा कि नहीं, 3 का 1 होगा 0, और इधर 3 का 1 0 होगा, ठीक है, और 1 का 1 आ जाएगा, ठीक है। तो कितना होगा 15/100, तो क्या होगा 0.15 इज द आंसर। समझ में आ गया, ठीक है। इसमें कोई डाउट हो आपको प्लीज पूछ लिया कीजिए, ठीक है। फिर डायरेक्ट अब हम जाते हैं क्यूब के क्वेश्चंस पे, कि अगर पॉइंट नहीं हो तो फिर क्यूब 941192, ठीक है, दिया हुआ है आपको। तो आपको ढूंढना है किस तरीके से, जो मैंने क्यों आपको इसको ये वाला यूनिट डिजिट वाला कंसेप्ट दिया ना, तो आपको पता होना चाहिए ये जो 2 है यूनिट डिजिट, तो 2 अगर यूनिट डिजिट है तो किसके क्वेश्चंस पे 2 यूनिट डिजिट आएगा, ऑब्वियस किसका, 8 का अगर क्यूब करते हैं
ठीक है ना। तो 8 का अगर क्यूब करते तो कितना आएगा, 8 का क्यूब कितना होता है बताओ, ये तो बताओ ना, 512। ठीक है, तो 2 यूनिट डिजिट में आ रहा है तो 8 का क्यूब होगा। तो जैसे हम लोगों ने स्क्वायर को भाग किया था, जैसे लास्ट से दो दो पेयर करके अलग किया था, तो इसमें भी हम 3 पेयर करके करेंगे। तो इधर करते हैं तो 2 भागों में बांट गया, तो 192 का एक पेयर आ रहा है, तो 192 यूनिट डिजिट में है, तो ये किसका होगा, 8 का होगा। और 94 से पहले जो भी क्यूब आ रहा है, कौन सा क्यूब आएगा 94 से पहले, 94 से पहले 729 किसका क्यूब है, 729 इज द क्यूब ऑफ 9। ठीक है, 9 का क्यूब है, तो ये 9, तो ये 941192 इज द क्यूब ऑफ 98। खत्म, बस इतना ही है और कुछ नहीं। आपको सिर्फ पेयर में भाग करना है, दोनों को अलग करना है पेयर में। तो आपको यूनिट डिजिट किसके क्वेश्चंस के आंसर में यूनिट डिजिट 2 आ रहा है, तो 8 का आएगा, 8 के क्यूब करेंगे तो 502, तो 502 में तो 2 यूनिट डिजिट आ रहा है, तो 2 में तो जिसका यूनिट डिजिट में आ रहा है तो उसी को आप लिख लेना है। ठीक है, जिस तरीके से मैंने लिख लिया 8, और इस साइड में जो भी है 941 जो भी रहेगा आपको उसी से पहले वाला स्क्वायर क्यूब को आपको लेना है। तो इससे 941 से पहले क्यूब जो है वो 729 है, वो किसका क्यूब है, 9 का क्यूब है। ठीक है, तो वो आप 9 लिख लेना है, ये 98 इज द आंसर। स्क्वायर में बहुत झंझट था लेकिन इसमें इतना प्रॉब्लम नहीं है। और भी करते हैं, 1124864, अभी इसका निकालो। बताओ फटाफट। तो जिस तरीके से हम लोगों ने लास्ट क्वेश्चंस किया था उसी तरीके से इसको डिवाइड कर लेते हैं। तो 864, 4 किसके क्यूब में आएगा, ओबियस 4 का। तो कुछ कुछ ऐसे आप लोग ढूंढ लीजिए जो सेम रहता है, जैसे 1, ठीक है, फिर 4, 5, 6, ये जो 1 4 5 6 है ये यूनिट डिजिट सेम है। इसका अगर यूनिट डिजिट रहता है ये खुद ही संख्या होगा, सिर्फ कौन कौन चेंज होगा, 8 7, फिर 8 7 3 2, ठीक है, और 9 का भी सेम है, 9 का भी सेम है, ठीक है, 9 भी सेम है। तो 4 जो है 8732 वो उसका यूनिट डिजिट जो भी है उसका अलग आता है। जैसे 8 का क्यूब करेंगे तो यूनिट डिजिट में 2 आएगा, ठीक है, और 2 का क्यूब करेंगे तो यूनिट डिजिट में 8 आएगा। ठीक है, तो सिर्फ 1 4 5 6 9 का सेम आता है, ठीक है, क्यूब करने से। तो 4 का 4 आ जाएगा, और 1 1 2 4 का पहले कौन सा स्क्वायर आएगा, 10, 104 इज द आंसर। समझ में आ गया। और एक ट्राई करिए, रूट की वजह से क्यूब दे देना, ठीक है, नहीं तो स्क्वायर हो जाएगा फिर। 912673 फटाफट निकालिए 2 सेकंड में। ठीक है, 2 सेकंड में कैसे निकाले, इसको अलग कर दिया। 3 किसके क्यूब में आएगा बताओ, 3 किसके आता है, 7 का आएगा, तो 7 डायरेक्ट लिख लो। 9 1 2 से पहले कौन सा आएगा, 7, 77 इज द आंसर, देख लीजिए। ठीक है, ओ सॉरी ये 9 होगा, ठीक है, 9 के तो 729 होता है, ठीक है, गलती से 7 लिख दिया, ठीक है। तो 97 क्यूब इज द आंसर। और एक करिए, रूट क्यूब 3796416, इसको ट्राई कीजिए। तो पेयर बना लीजिए, किस तरीके से पेयर कर देंगे, 416 का एक पेयर और 3796 का अलग हो गया, ठीक है। तो बताइए, फोर वन सिक्स से 6 का कौन आएगा, 6 का ऑब्वियस कौन आएगा, 6 ही आएगा, ठीक है, 6 का 6 ही आएगा, जो हम लोगों ने देखा था। जिस तरीके से 1 4 5 6 9 का यूनिट प्लेस में अगर क्यूब होता है तो वो सेम ही रहता है।
तो 6 का 6 आएगा, और 3796 से पहले कौन सा क्यूब आता है ये आप लोग अभी फाइंड आउट करना है। तो 3796 से पहले ये 3796 किसका क्यूब हो सकता है? किसी का नहीं, लेकिन इससे पहले कौन सा क्यूब आएगा? 15 का क्यूब हम लोगों ने लास्ट कुछ ही टाइम पहले क्या देखा था? 3375। और इसके बाद कौन सा आएगा? 4096। किसका है? ये 15 का है और ये 16 का है। ठीक है, तो ये क्या क्या होगा? 3796 से पहले कौन सा क्यूब है? 15। तो आंसर इज 156 इज द आंसर। ठीक है, समझ में आ गया? चलो और करते हैं या नहीं? ठीक है, तो आज के इतना ही, क्यूब इतना ही है और कुछ नहीं है इसमें क्यूब में। ठीक है, तो आप लोग ट्राई कीजिए कि ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए, और कल के क्लास में हम मिक्स क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, स्क्वायर और क्यूब रूट के दोनों मिक्स क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, और जो भी पॉसिबिलिटी है एग्जाम्स में आने का उसी को ज़्यादा हिट करेंगे। ठीक है, आप लोग अभी कीजिए 1404928। ठीक है, इसको कीजिए 1404928। ठीक है, स्क्वायर क्यूब और क्यूब रूट में कुछ ऐसा खास और कुछ भी नहीं है। ठीक है, जिस तरीके से आपको सिर्फ ये क्यूब वाला याद रखना पड़ेगा और ये यूनिट प्लेस वाला, और बाकी तो ऐसे ही निकल आएगा। ठीक है, बताइए इसका क्या होगा? 9 to 8 को हम अलग कर लेते हैं, तो 9 to 8 किस में आएगा बताओ? 9 to 8 किस में? 8 किस में आता है? 2 में, तो ये 2 हो गया। ठीक है, और यहाँ पे 1404 से पहले कौन सा क्यूब आ रहा है? तो 10 का होता है तुम्हारा 1000, 11 का होता है 1331, और 12 का होता है 1728। तो 1404 से ज़्यादा हो रहा है तो हम कम वाला लेंगे, तो 11 का लेंगे, तो 11 को बिठा दो, तो 112 इज द आंसर। समझ में आ गया? और एक क्वेश्चंस करते हैं और क्लास को यहीं पे ख़त्म करते हैं। आप लोग ट्राई कीजिए कि ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग क्वेश्चन सॉल्व करें। ठीक है, कल हम मिक्स क्वेश्चंस करेंगे तो आप लोगों को और ज़्यादा चीज़ों को जो एग्जाम्स में आते हैं जैसे जिस तरीके से, तो और एक क्वेश्चन देते हैं आप लोग क्या करते हैं, एक मिक्स क्वेश्चन, हाँ इसको आप लोग देख लीजिए, इस तरीके से क्वेश्चन आपको बन सकता है। ये भी क्यूब में है। ठीक है, 987 प्लस 2197, ये किस तरीके से करेंगे हम? इसको पता है, इसको हमेशा लास्ट टर्म से सॉल्व करते हैं, जैसे क्यूब रूट 2197, क्यूब रूट 2197 से 97 को पहले सॉल्व करो। ठीक है, फिर बाद में आगे बढ़ेंगे। तो किस तरीके से करेंगे? क्यूब 333 प्लस क्यूब 987 प्लस कितना होगा? 2197 किसका क्यूब हो सकता है? 10 का कितना होगा? 1000, 11 का 1331, 12 का 1728, 13 का 13 मतलब 3। तो इस लास्ट नंबर को देख के आपको पता चलना चाहिए कि किसका हो सकता है। 7 किस में आता है? 3 में आएगा, ऑब्वियस 3 में आएगा, तो 3। और अगर हम इसको अलग करते हैं तो 197 का 3 बन रहा है, और 2 से पहले कौन सा आएगा? 1। तो आप छोटे छोटे जो चीज़ें हैं वो यहाँ पे 13 लिख लो, तो कितना हो जाएगा तुम्हारा? 333 प्लस रूट क्यूब 987 प्लस 13 कितना हो जाएगा? 1000 होगा। 1000 देख लो, हाँ 1000। फिर इसको क्या हो जाएगा? रूट क्यूब 333 प्लस 10,000 का 1000 का रूट क्यूब कितना? 10, तो रूट क्यूब 343, तो 343 किसका क्यूब है? 7 का। आंसर इज 7। समझिए, इस तरीके का क्वेश्चन एग्जाम्स में बन सकता है। ठीक है, समझ में आ गया ना? कभी भी एग्जाम्स में फंस गए हो ना,
कहीं पे भी, जैसे मान लो 2197 का जो मैंने याद नहीं आ रहा कि किसका क्यूब है, तो हमेशा डायरेक्ट वो जो बेसिक फॉर्मूला है उसको याद करो कि 7 किसका हो सकता है। 7 इसको हम दो भागों में भाग कर ले, लास्ट से 3 डिजिट को पहले भाग कर लेते हैं, तो 3 डिजिट को वो डिवाइड कर लिया, तो लास्ट 3 डिजिट जो है वो यूनिट डिजिट में कौन आया 7, तो 7 किसका यूनिट डिजिट में आएगा 3 का, तो 3 बैठा लो, और 2 से पहले क्यूब कौन सा आएगा 1। तो ऐसे मत सोचने कि 1 हो सकता है कि नहीं, हाँ 1 हो सकता है, 1 क्यूब में है, ठीक है, 13 इज द करेक्ट आंसर। जैसे मान लो 414913, तो ये किसका क्यूब होगा, ऐसे भाग कर लो, तो 3 किस में आएगा, ऑब्वियस 7 में आएगा, और 4 से पहले वाला क्यूब कौन सा आएगा, ऑब्वियस 1, ठीक है, ऐसे करके आप कर लो, ठीक है। और 2-3 चीज़ें जो 15625, अभी इसे भाग कर लो, तो 5 किस में आएगा, ऑब्वियसली 5 में आएगा, और 15 से पहले स्क्वायर क्यूब कौन सा है 1 2 3 का क्यूब 27 हो रहा है, तो 2 का होगा, तो 25 का क्यूब है ये, ठीक है। तो इसी तरीके से आप लोगों को चीज़ों को करना होगा, ठीक है, समझ में आ गया। तो आशा करता हूँ आप सभी को समझ में आ रहा है, ठीक है। तो क्यूब का ज़्यादा कुछ नहीं, इतना ही है, और जो भी क्वेश्चंस बनेगा इसी में से बनेगा, ठीक है। स्क्वायर का थोड़ा ज़्यादा है, वो एडिशन आपका जो डिवीजन मेथड है और जो फैक्टर मेथड है उस तरीके से आप निकाल सकते हो, ठीक है। स्क्वायर का थोड़ा ज़्यादा प्रोसेस है, लेकिन क्यूब में इतना ही है, इतना याद कर लो, इतना कर लोगे तो और कुछ नहीं चाहिए। कल हम लोग क्या करेंगे, इससे रिलेटेड और भी क्वेश्चंस जो है मिक्स क्वेश्चंस हो, स्क्वायर क्यूब दोनों को मिलाकर हम सॉल्व करेंगे, और इसको यहीं पे ख़त्म करें। फिर नेक्स्ट जो चैप्टर है वो देखेंगे क्या करते हैं, शायद परसेंटेज करेंगे या फिर एलसीएम एचसीएफ दोनों में से करेंगे। तो आप लोगों को क्या चाहिए वो आप कमेंट सेक्शन में डाल दीजिए, तो मुझे भी इजी हो जाएगा चूज करने में, ठीक है, एलसीएम एचसीएफ या फिर परसेंटेज। फिर परसेंटेज स्टार्ट करेंगे तो परसेंटेज के साथ टाइम एंड वर्क, फिर टाइम डिस्टेंस, फिर तुम्हारा हो गया रेशियो, आपका प्रॉफिट एंड लॉस, सब एक साथ प्रोसेस में, मतलब एक लाइन पे, एक सीक्वेंस पे हो जाएगा, ठीक है। तो आशा करता हूँ आप सभी को समझ में आएगा। किसी को कोई डाउट हो, कोई क्वेरीज हो, प्लीज़ कमेंट सेक्शन में डाल देना, क्योंकि ये इतना टेक्निकल नहीं है, टेक्निकल पार्ट आने वाला है आगे, ठीक है। तो सॉल्व कीजिएगा, और कोई भी दिक्कत हो कमेंट सेक्शन में डाल दीजिए, ठीक है। चलो फिर मिलते हैं कल के क्लास में। तो यहाँ तक देख लिया, प्लीज़ सब्सक्राइब नहीं करके मत जाना, ठीक है। प्लीज़ यहाँ तक अगर वीडियो देख लिया तो सब्सक्राइब कर देना, सब्सक्राइब नहीं किया तो, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना अपने दोस्तों के साथ, भाई बहनों के साथ, ठीक है। तो इसी तरीके से आप क्लास में बने रही हो, और उससे आप लोगों की प्रेजेंस से मुझे मोटिवेशंस मिलता है कि आप लोग हाँ देख रहे हो, तो जितने आप लोगों का हेल्प होगा मुझे उतना खुशी मिलेगा, हाँ किसी को तो हेल्प हो रहा है, ठीक है। तो चलो मिलते हैं कल के क्लास में। यहाँ तक देख रहे तो थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग माई सेशन, और आप लोग भी अच्छे तरीके से प्रिपरेशंस करते जाए। कोई भी सिर्फ मैथ्स से रिलेटेड नहीं, कोई भी दिक्कत हो आप लोग पूछ सकते हो, ठीक है। सारे डिटेल्स आपको दिया गया है, ठीक है। तो चलो मिलते हैं कल के क्लास में, और तब तक के लिए हैव ए नाइस डे एंड गुड बाय।